मौत के दलदल में एक ताकतवर आदमी कुछ ढूंढ रहा था। अचानक ही 9 सिरों वाली सर्प हाइड्रा पानी से बाहर निकल आई। आदमी ने बिना डरे अपनी तलवार उठाई और जोर से वार किए। कुछ ही प्रहारों में उसने 7 सिर काट डाले। बाकी 2 सिर पीछे नहीं हटे, वे फिर से मुंह खोलकर उस पर झपटे। आदमी ने एक ही वार में दोनों को खत्म कर दिया। घर लौटते समय बर्फीले पहाड़ों के रास्ते पर उस पर जंगली सुअर के राजा ने हमला किया। भयंकर सुअर उसकी ओर दौड़ा तो वह तेजी से पेड़ पर चढ़ा और घातक चोट मारी। फिर उछलकर उसने भारी प्रहार से सुअर को मार गिराया। ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसके सामने अब एक शेर खड़ा था, उसका सबसे कठिन दुश्मन। तीर कमान भी उसकी कठोर खाल को नहीं भेद सके। फिर भी वह भीषण शेर आखिरकार उस आदमी से हार गया। उसने अपनी ताकत से शेर को पकड़कर फाड़ डाला। वह इतना बहादुर था क्योंकि वह देवता ज्यूस का बेटा था, महाबली हरक्युलिस। ज्यूस ने एक नश्वर स्त्री से उसे जन्म दिया, जिससे देवी हेरा गुस्सा हो गई। यह बच्चा हेरा के लिए अपमान था। क्रोध में उसने 2 जहरीले सांप उसे मारने भेजे, लेकिन आधा देव हरक्युलिस बचपन से ही बेहद ताकतवर था। उसने दोनों सांपों को आसानी से कुचल दिया। बड़ा होकर वह एथेंस के लोगों का पसंदीदा नायक बन गया। उसकी प्रसिद्धि राजा से भी अधिक हो गई। राजा को डर हुआ कि उसका सिंहासन खतरे में है। उसने हरक्युलिस के प्याले में जहर मिला दिया। जब हरक्युलिस बेहोश हुआ तो राजा ने 3 भेड़िए उसके कमरे में छोड़ दिए। जब हरक्युलिस जागा तो उसके हाथ खून से सने थे। वह समझा कि उसने नशे में अपनी पत्नी और बच्चों को मार डाला। राजा ने उसे दरबार में बुलाकर जनता के सामने दोषी ठहराया। कानून के मुताबिक हरक्युलिस को राज्य से निकाल दिया गया और उसे एथेंस लौटने से मना कर दिया गया। गहरे दुख में डूबा हरक्युलिस इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसकी वीरता की चर्चा हर जगह होती रही। 4 बहादुर साथी उसके साथ इनाम के शिकारी बन गए। एक दिन समुद्री डाकुओं ने गांव पर हमला किया और उसके भतीजे को पकड़ लिया। हरक्युलिस अकेले खड़ा हुआ। दुश्मन ने पहले 5 लोगों को भेजा, पर हरक्युलिस ने 5 को मार गिराया। फिर उसके साथियों ने छिपकर बाकी दुश्मनों को भी खत्म कर दिया। उसने अपने भतीजे को बचा लिया। उस रात सबने भोज किया। तभी एक सुंदर राजकुमारी आई। वह अपने राज्य को बचाने के लिए हरक्युलिस से मदद मांग रही थी। राजा ने वादा किया कि विजय मिलने पर उसे 10 गुना इनाम मिलेगा। हरक्युलिस ने तुरंत मान लिया। राजा को हरक्युलिस पर भरोसा था, पर उसके साथियों पर शक था। अमेजन की महिला योद्धा ने अपनी 2 तलवारों से पहरेदार का हेलमेट भेद दिया, जिससे राजा आश्वस्त हो गया। उसने उनका स्वागत भोज देकर किया। राजा ने बताया कि दुश्मन अर्ध मनुष्य अर्ध घोड़े के दानव और क्रूर बर्बर लोग थे, जो गांव लूटते और जलाते थे। राज्य की सेना बार बार हार रही थी। अब केवल व्यापारी और किसान बचे थे। हरक्युलिस ने उन्हें सिपाही बनाना शुरू किया। उसने उन्हें सिखाया कि ढाल की दीवार कैसे बनानी है, क्योंकि युद्ध में जिंदा रहना लड़ाई जितना ही जरूरी है। पहले प्रयास में ढाल की दीवार कमजोर निकली, इसलिए उसने और अभ्यास कराया। इसी बीच खबर आई कि दुश्मन ने फिर से सीमा पर हमला किया है। राजा ने हरक्युलिस को तुरंत सेना के साथ भेजा। हरक्युलिस ने सैनिकों को उत्साहित किया और उन्हें युद्ध के लिए तैयार किया। कई पहाड़ पार करने के बाद वे सीमा पर पहुंचे, जहां धुंध ने रास्ता ढक रखा था। सामने 3 कटे हुए सिर खंभों पर टंगे दिखे। गांव पहले ही लूटा और नष्ट किया जा चुका था। फिर उन्होंने देखा कि वे बर्बरों के जाल में फंस गए हैं। अचानक चारों तरफ से कई बर्बर योद्धाओं ने उन्हें घेर लिया। हरक्युलिस ने तुरंत आदेश दिया, ढाल की दीवार बनाओ और लड़ाई के लिए तैयार हो जाओ।